हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विद्या एकेडमी। आज हम शिक्षा निदेशालय की वर्कशीट 41 सॉल्व करेंगे। ये वर्कशीट क्लास 6 to 8 के स्टूडेंट्स के लिए है। यहाँ पे आप अपना नाम लिख देंगे, यहाँ पे अपने कक्षा अध्यापक का नाम और डेट देख लीजिए। ये कब की वर्कशीट है? 21/8/2020। ये आज की ही वर्कशीट है, ठीक है। चलिए देखते हैं। अब इसमें आपको इस वर्कशीट में बहुत कलरफुल चीज़ें दिख रही हैं। ऐसा दिख रहा है तो आप क्या सोच रहे हो, ये कलरफुल क्यों दिख रहा है? ये किस लिए है, किस अवसर पे है? स्वतंत्रता दिवस। कल की वर्कशीट में भी आपने यही किया था, स्वतंत्रता दिवस पे। इससे पहले भी किया था। अब ये आप देख लीजिए किस वर्कशीट में करोगे, कौन सी कॉपी में। हिंदी में भी कर सकते हो इसे, एसएसटी में भी कर सकते हो इसे। आप जिस कॉपी में करना चाहते हो आप उस कॉपी में इस वर्कशीट को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए देखते हैं अब इसमें लिखा क्या है। स्वतंत्रता दिवस के नाम पर मन में उमंग उत्साह भर जाता है। क्या होता है? जैसे ही स्कूल में आप जाते हो, स्वतंत्रता दिवस पास आने वाला होता है, आप बहुत खुश हो जाते हो। क्यों? क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि मैं डांस में पार्टिसिपेट करूँगी, सिंगिंग में करूँगी। ये सब सोच के आपके मन में बहुत सी उमंगें आ जाती हैं, उत्साह रहता है कि जल्दी आए 15 अगस्त, स्वतंत्रता दिवस। हमें इस चीज़ में ये नाटक करना है, ये प्ले करना है, हमें ये स्किट करना है। इसलिए आपके मन में खुशी रहती है। तिरंगा झंडा याद आने लगता है। आपको क्या याद आने लगता है? तिरंगा झंडा भी आप लोग को याद आने लगता है। मन में गीत बजने लगते हैं। अलग अलग गीतों की प्लानिंग, कुछ बच्चे कोई गीत गाते हैं, अलग अलग गाने गाने की तैयारी करते हैं कि इस दिन हम ये वाला गाना गाएंगे, दूसरे बच्चे दूसरा। तो इस समय आपके मन में कौन कौन से देशभक्ति गीत आ रहे हैं, उनकी पहली पंक्तियाँ लिखिए। स्वतंत्रता दिवस के बारे में सोच के आप क्या सोच रहे हो, आप कौन से गाने गाओगे, उसकी पहली लाइन आपको लिखनी है, ठीक है। इधर बॉक्स दिए गए, उनमें आपको पहली लाइन भर देनी है। तो चलिए मैंने लिखा, आपको दिखा देती हूँ कौन कौन से गाने गाओगे। गा सकते हो, ये भी गा सकते हो आप। पहला मैंने लिखा है, ए मेरे वतन के लोगों। आप ये भी गा सकते हो स्वतंत्रता दिवस पे, ए मेरे वतन के लोगों। दूसरा आप कौन सा गाओगे? सारे सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तां हमारा। ये सॉन्ग भी आप गा सकते हो ना 15 अगस्त पे। जो आपको इनमें से अच्छा लगे वो आप गा सकते हो, उसकी तैयारी कर सकते हो। लेकिन आपके वर्कशीट में 5 लिखने हैं तो आप पाँचों लिख सकते हो। तीसरा है, ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, इस देश का यारो क्या कहना। इसमें आप आगे पूरी लाइन लिख सकते हो। लेकिन अभी आपके क्वेश्चन में पहली लाइन बोली गई है तो हमने आपको पहली लाइन लिख के दिया है, ठीक है। एक और ये सॉन्ग लिखा है हमने, देख लीजिए। कर चले हम फिदा जाने तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। ये सॉन्ग भी आप लिख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट सॉन्ग देख लीजिए। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पर डालो, चाहे जितना गालो। ये सॉन्ग भी आप लिख सकते हो। ये 5 मैंने सॉन्ग आप लोग के लिए लिखे हैं। आप इनके ये लिखोगे अपनी वर्कशीट में। आपका जो फेवरेट है वो आप 15 अगस्त के लिए तैयारी भी कर सकते हो, नेक्स्ट 15 अगस्त के लिए उसमें आप गा भी सकते हो, ठीक है। चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? स्वतंत्रता दिवस स्वतंत्रता दिवस के स्वतंत्रता दिवस के 2 नारे लिखिए। स्वतंत्रता दिवस के ऊपर आपको नारे लिखने हैं। तो कई नारे होते हैं, आप कोई भी 2 नारे लिख सकते हैं। इधर मैंने लिखा भी हुआ है आपके लिए नारे, कोई 2 आप इनमें से लिख सकते हो। मैंने 5 लिखे हुए हैं। पहला मैंने क्या लिखा है? जय हिंद। क्या लिखा है? जय हिंद। ये किसने दिया था? ये गाना किसने लिखा था? ये नारा किसने लिखा था? सुभाष चंद्र बोस। पहला जय हिंद किसका था? सुभाष चंद्र बोस का। दूसरा जय जवान जय किसान, ये किसके द्वारा लिखा गया था? लाल बहादुर शास्त्री। तीसरा क्या है? वंदे मातरम, इसके कौन थे? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ये वाला नारा इन्होंने दिया था। इनकलाब जिंदाबाद, ये तो पता ही होगा आपको, सुभाष चंद्र बोस। इनकलाब जिंदाबाद किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने। पांचवा क्या है? करो या मरो। करो या मरो, ये भी पता होगा,
महात्मा गांधी का ये था नारा, करो या मरो। ठीक है, ये आपको 5 दिए गए हैं, इनमें से आपको जो सही लगे अपनी वर्कशीट में 2 इनमें से लिख सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्या है। नेक्स्ट में पहले ये देख लेते हैं हम, ऊपर दिए गए विभिन्न स्वतंत्रता सेनानियों के चित्र हैं, उनको पहचानते हुए उनके नाम लिखने हैं। यहाँ पे अलग अलग स्वतंत्रता सेनानी के चित्र हैं जिन्होंने हमारे देश को आज़ाद करने में बहुत ज़्यादा मदद की थी। उनके कुछ चित्र दिए गए हैं, उनको पहचान के आपको उनके नाम लिखने हैं। तो आपको ये दिख रहा होगा, पहला आपको दिख रहा होगा ना, नीचे कर देती हूँ थोड़ा, ठीक है, अब दिख रहा है। पहला ये कौन है, पहला मैंने लिख भी दिया है 1 नंबर पे, कौन है ये, रानी लक्ष्मीबाई। दूसरा यहाँ पे मैंने नंबर लिखा है ना, ये कौन है, दूसरा दिख रहा है ना, चंद्रशेखर आज़ाद। कौन है ये, चंद्रशेखर आज़ाद। ये मैंने लिस्ट में नंबर वाइज नाम भी लिखा है, नीचे आप देख लीजिएगा बाद में। तीसरे नंबर पे आपका कौन है, मंगल पांडे, ये दिख रहा है आपको कैप लगाए हुए, ये कौन है आपके, सुभाष चंद्र बोस। और ये 5वें नंबर पे भगत सिंह, ये आपको दिख रहा होगा। 6ठे नंबर पे कौन है, महात्मा गांधी। 7वें नंबर पे सरोजनी नायडू, और ये मौलाना आजाद, ये बाल गंगाधर तिलक। इन सभी के नाम मैंने नीचे लिस्ट में भी नंबर वाइज लिखा है, आप देख सकते हो। पहले नंबर पे आपकी कौन है, रानी लक्ष्मीबाई। दूसरे नंबर पे चंद्रशेखर आज़ाद थे। तीसरे नंबर पे आपके मंगल पांडे थे। चौथे नंबर पे सुभाष चंद्र बोस थे। 5वें पे भगत सिंह। 6ठे पे महात्मा गांधी। 7वें पे सरोजनी नायडू। 8वें पे मौलाना अब्दुल कलाम और बाल गंगाधर तिलक। ये लाइन से मैंने उस पर भी आपकी नंबरिंग की और यहाँ भी आप लोगों के लिए लिख दिया है, आप देख सकते हो और देख के लिख सकते हो। हैं उसमें क्या लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, नीचे दिए गए गीत को अपने परिवार के साथ गाकर मोबाइल में रिकॉर्ड करके भेजिए। आपको एक गाना लिखा हुआ है, इसे आप लय में पढ़िए और इसे पढ़ के अपने फ़ोन में रिकॉर्ड करोगे और अपने सब्जेक्ट टीचर या क्लास टीचर जो हैं उनको व्हाट्सअप करोगे, इसे भेजोगे। चलिए मैं एक बार पढ़ के सुना देती हूँ आपको। लिखा क्या है, मन समर्पित तन समर्पित, मन समर्पित तन समर्पित, और यह जीवन समर्पित, और यह जीवन समर्पित। चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। माँ तुम्हारा ऋण बहुत है, माँ तुम्हारा ऋण बहुत है। मैं किचन किंतु इतना कर रहा फिर भी निवेदन, किंतु इतना कर रहा हूँ फिर भी निवेदन। थाल मैं लाऊं सजाकर भाल में जब भी, भाल में जब भी, कर दिया स्वीकार लेना यह समर्पण, कर दिया स्वीकार लेना यह समर्पण। गान गान अर्पित प्राण अर्पित रक्त का कण कण समर्पित, गान अर्पित प्राण अर्पित रक्त का कण कण समर्पित। चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। चाहता हूँ मांझ दो तलवार को लाओ न देरी, बांध दो कसकर कमर पर डालते मेरी। भाल पर मल दो चरण की धूल थोड़ी, भाल पर मल दो चरण की धूल थोड़ी। शीश पर आशीष की छाया घनेरी, शीश पर आशीष की छाया घनेरी। स्वप्न अर्पित प्रश्न अर्पित आयु का क्षण क्षण समर्पित। चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। तो इस तरीके से आप एक लय में इस कविता को पढ़ के रिकॉर्ड करके अपने टीचर को भेजोगे, ठीक है। समझ में आया होगा ये वीडियो, आशा करती हूँ आप लोगों को।
वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।